अरे अरे मेरे देवर जी तो देवरानी लेकर आ गए। मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी जल्दी आओ। देखो मम्मी जी, आपकी सबसे छोटी बहू आ गई। हाँ हाँ भाई, बहू तो आई ही है। बहू को नीचे उतारो। अरे देवर जी, अब बाहर आइए, बाहर आइए, इतनी देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी, देवरानी जी तो बहुत सुंदर हैं। अरे बहू, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते, नजर लग जाती है। इतनी सुंदर है तो क्या हुआ, हम लोग यही कहेंगे कि सुंदर नहीं है। अच्छा मम्मी जी, अब अंदर ले चलिए सब लोग इन्हें। थक गई होगी बेचारी, अब अंदर ले चलिए, कुछ खाने पीने को दीजिए। देख रही हूँ मम्मी, देख रही हूँ। आते ही कैसे बदल गए देवर जी, देवरानी जी की ही तरफ बोल रहे हैं। नहीं, हम लोगों को भाभी भाभी करते रहते थे। अच्छा तो क्या करे, हैं क्या करे, अभी भी तेरी तरफ बोले। अब ले चल अंदर। धीरे धीरे पाँव रखो दुल्हन, बाजे ना पायलिया। ओ धीरे धीरे पाँव रखो दुल्हन, बाजे ना पायलिया। अरे क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तुमसे क्या बताऊं, मुझको मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरे भैया की बहुत याद आ रही है, मुझे मेरी दीदी की बहुत याद आ रही है। उनसे मिलने का मन कर रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, तुम किसी की याद मत करो। तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हें पता है मेरी मम्मी जो है वो तुम्हारी मम्मी जैसी बिल्कुल हैं। बस केवल तुम अपने मन से उनको मम्मी मान लो बस। और हाँ, जो मेरी भाभी लोग हैं बिल्कुल तुम्हारी बहन जैसी हैं। उनके साथ बहन जैसी रहोगी तो बहन जैसा ही तुम्हारे साथ वो भी रहेंगी। बहुत प्यारी हैं, तुमसे बहुत प्रेम से बात करेंगी, छोटी बहन की तरह मानेंगी। अच्छा अब खुश हो जाओ, तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर तुम्हें कोई गैर नहीं समझेगा, सभी लोग अपने ही हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि दोनों जेठानी लोग मुझे अपनी बहन की तरह मानेंगी। और क्या, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। देखना तुम्हारे साथ कैसे रहती हैं। अरे देवर भैया, हमें भी मिलने दीजिए छोटी देवरानी से। अरे भाभी जी आइए ना, आइए, हम आपके बारे में बता ही रहे थे। डर रही थी बहुत तो हम बता रहे थे कि मेरी भाभी लोग जो हैं आपको बहुत मानेंगी, बहन की तरह बिल्कुल मानेंगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे छोटी देवरानी जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी बिल्कुल छोटी बहन की जैसी हैं। हम लोगों के घर में आपको बहुत प्यार मिलेगा, प्यार और दुलार। आप छोटी हैं ना, इसलिए। और हाँ, अच्छे ये कपड़े अब बदल लो, बहुत भारी हैं, तुमसे सहन नहीं होंगे। दूसरा पहन लो, नहीं चल नहीं पाओगी। जी दीदी जी, ठीक है, दूसरे पहन लेती हूँ। अच्छा हाँ देवर जी, मैं तो तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। आप भी आओ, देवरानी जी को भी लेकर के आओ। ठीक है भाभी जी, आप चलिए, हम आ रहे हैं दोनों लोग। अच्छा मैं चलती हूँ, जल्दी से आना, ठीक है। जी दीदी जी, जल्दी से आऊंगी। आपके घर में तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आपकी जो भाभी लोग हैं बहुत अच्छी हैं। अभी से अरे कुछ दिन रहो तब पता लगेगा मेरी भाभी लोग कितनी अच्छी हैं। लो छोटी, आज मैंने खीर बनाया है, खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। दीदी जी आपने बनाया है तब तो अच्छी ही बनी होगी। खाकर बताओ, खाकर ऐसे कैसे बता रही हो। दीदी जी आप भी खाइए ना, हम लोग अकेले ही खाएं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे छोटी देवरानी, खा लो, जितने दिन खिला रहे हैं। नहीं, तुमको ही बनाना पड़ेगा, तुम ही हम लोगों को बना करके खिलाओगी। अरे बड़ी बहू, यहाँ हो क्या तुम, तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। मम्मी जी नाश्ता कर लीजिए, खीर खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे नहीं खाना है, तू खा, मैं कहीं जा रही हूँ थोड़ा काम करने, आऊंगी तो फिर खा लूंगी। बेटा मैं खेत की तरफ जा रही हूँ, धान की जो मेड़ है ना, उस पर बहुत घास हो गई है, उसी को सोच रही हूँ जा करके छील डालूं। अब जब से छोटे बेटे की शादी हुई है तब से तुम लोग भी नहीं निकलती हो घर से, इसी में पड़ी रहती हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी जब तक बहू नहीं है तब तक उसे कुछ करने मत दो, नहीं तो करेगी ही। मम्मी जी खीर बनी है, खा लीजिए ना, तब जाना। नहीं बहू, मुझे जाने दे, नहीं लेट हो जाएगा, धूप इतनी तेज से हो जाती है कि नहीं। अच्छा मम्मी जी संभाल करके जाना, बारिश हो रही है। अरे बेटा, अब डरने की क्या बात है, अब तो एक और लक्ष्मी आ गई है। अभी तो तुम दोनों लोग थी, मेरे घर को स्वर्ग बना रही थी, अब तो तीसरी लक्ष्मी आ गई है, अब डरने की क्या बात। अब तो और मेरा घर अच्छा खिलेगा। वो बात तो है मम्मी जी,
छोटी बहू तो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है। देख रही हो आपकी मम्मी कैसे बातें कर रही बड़ी दीदी से, कह रही लक्ष्मी जैसी है, कुछ नहीं होगा। मान लो कुछ हो ही गया तो इसका मतलब उसके जिम्मेदार मैं होंगी। अरे तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? कुछ नहीं होगा। भगवान करे कुछ ना हो, नहीं अगर कुछ हो भी गया तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सासू मम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मुझसे भूल से भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। अरे बेटी, तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझसे कौन सी गलती हो गई? वही तो मम्मी कह रही है, अगर कोई गलती कभी हो जाए तो। अरे बेटा, बहुओं से गलती कभी नहीं होती है, चिंता मत कर। अच्छा छोटी देवरानी, मम्मी जी तो खेत गई, अब तो भी जा अपने कमरे में आराम कर, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। पता नहीं छोटी क्या करने लगी अभी। अरे बड़ी दीदी बर्तन लेकर के आ ही रही थी, बस छोटी देवरानी को खीर देने लगी खाने को। अरे छोटी, अब उससे बोल दो कि कमरे से बाहर निकला करे, घर के सभी कामों को किया करे और अपने हाथ बनाए अपने हाथ खाए। कोई उसे खिलाएगा नहीं कि बुला कर लाओ तो फिर खाए। अरे दीदी, मैंने सोचा एक आध 2 हफ्ते हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो यही कहेगी दो दो जेठानी हैं और आते ही मेरे सिर पर सारा बोझ डाल दिया। इसीलिए सोचते हैं कि हम लोग 1-2 हफ्ते कर लेंगे, फिर करना तो पड़ेगा ही उसे। अरे ज्यादा उसे बढ़ावा मत दो, ज्यादा इतना प्यार मत करो, नहीं तो बढ़ जाएगी, कुछ करेगी भी नहीं। हाँ दीदी, पर करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप भी जानती हो अगर हम लोग उसके साथ में कुछ नहीं करेंगे तो मम्मी भी गुस्सा होंगी। तुझसे एक बात कहूँ छोटी, मुझे तो ये छोटी देवरानी के पैर शुभ नहीं लगते हैं, पता नहीं क्यों। क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे बस ऐसे ही कह रही थी, उसके आने से घर के सभी काम पड़े हुए हैं ऐसे ही, किसी काम में लाभ नहीं हुआ। अरे किसी का फोन आया है, देखो बात करती हूँ। हेलो। हाँ, वो सूपनखा की बहू बोल रही हो? हाँ चाचा जी, हम वही बोल रहे हैं, बताइए क्या बात है। अरे बहू, तेरी सास खेत आई थी, मेड़ पर से गिर गई है और बहुत तेजों की चोट आ गई है। क्या? हे भगवान, ऐसा कब हो गया? क्या हुआ बड़ी दीदी, क्या हुआ? एक लोग को मैंने लेकर के भेजा है, आ ही रहे होंगे। ठीक है भैया जी, थैंक यू। तुझे पता है छोटी, सासू मम्मी मेड़ पर से गिर गई हैं और बहुत तेजों की चोट पैर में आ गई है। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे हाँ दीदी, लेकिन कि अब इसमें उसकी क्या गलती है? सासू मम्मी संभाल कर चलती नहीं है। क्यों नहीं गलती है? अभी तक तो इतने दिन से सासू मम्मी खेत जा रही थी, कभी कहीं पर भी नहीं गिरी, छोटी के आते ही गिर गई। कुछ तो गड़बड़ है। छोटी भाभी, बड़ी भाभी जी, लीजिए आपकी मम्मी को ले आए हैं। सासू मम्मी, सासू मम्मी, ये आपके साथ कैसे हो गया? कैसे हो गया? आज तक तो आप कभी भी नहीं गिरी, आज कैसे गिर गई? पता नहीं बहू, मैं तो बस जा ही रही थी, पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया, जबकि मैं इतना बचा बचा करके जा रही थी, फिर भी मेरा पैर फिसल गया, पता नहीं कैसे क्या हुआ। सासू मम्मी, आप इतने दिन से आ जा रही हैं, इतनी आराम से उछल कूद रही थी, आपको कभी भी कुछ नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? मम्मी जी आपको क्या हो गया? मम्मी जी आपको क्या हो गया? आप कैसे गिर गई? मुझको तेरे ही लक्षण सही नहीं लगते हैं, तेरे ही पैर रखते ही मेरे घर में देख लो क्या क्या हो रहा है। आज तक मेरे घर में एक तिनका भी नहीं हिला है और आज मम्मी जी गिर गई, ऐसा भी भला हो सकता है? आज तक कभी भी किसी को जुकाम तक नहीं हुआ, मम्मी जी इतनी जल्दी गिर भी गई तेरे आते ही। तेरे ही पैर शुभ नहीं है, मुझे तो पहले ही लग रहा था। हाँ छोटी, मुझे भी यही लग रहा है कि तुझ में ही कोई खोट है। तेरे आते ही घर में देख लो कैसा सत्यानाश हो गया, मम्मी जी की तबीयत कैसे खराब हो गई, नहीं तो उन्हें कुछ होता नहीं था, उछलती कूदती रहती थी हमेशा। पर दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो घर में थी। हाँ तू तो घर में थी, लेकिन अपने साथ बहुत सारी बलाओं को लेकर के आई है, जिन बलाओं ने मेरे घर को जकड़ लिया है। अब देख लो क्या क्या होता है, तेरे आते ही अशुभ होना शुरू हो गया। अरे बहू, रहने दो, रहने दो छोटी बहू, कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत कहो, जो होना सा सो तो हो ही गया। हाँ मम्मी जी, पर मुझे इसके लक्षण सही नहीं लग रहे हैं, ये तो लगता है कोई कुलच्छड़ी आ गई है मेरे घर में। अरे बहन जी, आप उसे ऐसा क्यों बोल रही हैं? किसी के भाग्य में क्या लिखा है कोई बदल तो सकता नहीं है। और आप उसे ऐसा क्यों बोल रही हैं जो गिर गई? अरे ये सब तो ऐसे होता ही रहता, सभी लोग गिरते रहते हैं खेत में। क्या ये कोई नई बात थोड़ी ना है? इस प्रकार आपको उसको कुछ कहना नहीं चाहिए, बेचारी कितनी दुखी हो गई। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता है, आप नहीं जानते हैं, किसी किसी के कदम शुभ नहीं होते, उसी तरह इसके भी हैं। अच्छा भैया जी, आप बाहर ले चलिए मम्मी जी को, हम खाट लगाते हैं, उसी पर लेटाइए।
मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपका पैर ठीक कर देंगे, इसी तरह दबाएंगे, आपके पैर की मालिश करेंगे। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हम लोग आपको बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। बहू, मेरा पैर बहुत तेजों से दर्द हो रहा है। बहू, मेरा पैर बहुत तेज से दर्द हो रहा है। मम्मी जी लाओ आपका सर भी दबा देती हूँ, सर भी दर्द हो रहा होगा। छोटी, तू मम्मी जी से दूर ही रहे, तेरी छत्र छाया मम्मी जी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। देख रही है ना मम्मी की हालत कैसी हो गई तेरी वजह से। दीदी, आप लोग ऐसा क्यों कहती हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरे आने से आप लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है? तेरे आने से तो हम लोग बहुत खुश थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन ये नहीं पता था तू मेरे घर के लिए क्या क्या बवंडर लेकर के आई है। अरे मम्मी जी को क्या हो गया? अब तू आया है, तू ही देख ले छोटे, तेरी बीवी के आते ही मम्मी जी की क्या हालत हो गई। मैं तो कहती हूँ इसको कुछ दिन के लिए मायके छोड़ आओ, तभी हम लोग चैन की सांस लेंगे, नहीं ये तो रहेगी तो मर ही जाएंगे। अरे भाभी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? अब उसे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, और उसने किया ही क्या है? अब मम्मी जी मान लो खेत गई थी, गिर ही गई, तो इसमें उसकी क्या गलती है? क्यों नहीं गलती है देवर जी? आज तक मम्मी जी कभी नहीं गिरी, इतने दिन से आ जा रही उछलती कूदती रहती थी, तेरी बीवी के आते ही ऐसा हो गया। मैं तो कहती हूँ इसके पैर शुभ नहीं है, समझ ले बस। कब से मम्मी जी के तेल मालिश कर रही हूँ, अब जा करके आराम मिला है थोड़ा सा। अरे बेटा कुछ मत बोल, कुछ मत बोल, अब छोटी बहू की इसमें क्या गलती है। अच्छा जाओ तुम लोग आराम कर लो, अब मुझे भी आराम करने दो थोड़ी देर। छोटी तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारी मम्मी जी के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं मम्मी के पास, मम्मी की देखभाल हम कर लेंगे। चलो छोटी, तुम परेशान मत हो, मम्मी जी ठीक हो जाएंगी। और भाभी जी की बातों का बुरा मत मानना, चलो। हम आपसे सच में कह रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मम्मी जी गिर गई तो इसका दोषी हमें ही बनाया जा रहा है। अरे तुम परेशान मत हो, मम्मी जी ठीक हो जाएंगी, चलो। अरे चलिए चलिए धीरे धीरे चलिए, चलिए पता नहीं क्या हो गया आपको, किसकी नजर लग गई। अरे ये तो बड़ी दीदी की आवाज लग रही, क्या हुआ बाहर? अरे बड़ी दीदी इन्हें क्या हुआ भैया जी को? कुछ नहीं छोटी, बस ड्यूटी पर जा रहा था, एक फोर व्हीलर आकर के मुझको टक्कर मार दी। देख लो कितनी चोट आ गई है, मेरा पैर अब काम नहीं कर रहा है। तुमसे क्या बताऊं छोटी, अब सब कुछ अशुभ ही हो रहा है इस घर में। देख रही हो, देख रही हो तुम्हारे भैया की कैसी हालत हो गई है, अब मैं इन्हें कहाँ लेकर के जाऊं? मेरे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इधर मम्मी जी पड़ी हैं, इधर भैया भी पड़ गए, आखिर हो क्या रहा है इस घर में? मुझे तो पक्का ही पता है, उसी छोटी के आने से घर में सब कुछ अशुभ ही हो रहा है, पर कोई मानने को ही तैयार नहीं है। देख रहे हो मेरे पति की हालत कैसी हो गई है, उसी की वजह से हुई है। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उसी छोटी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। छोटी, अरे ओ छोटी, इधर बाहर निकल करके आ। क्या हुआ दीदी जी? भैया जी, भैया जी आपको क्या हुआ? अरे भैया, आपको क्या हुआ? आप तो ड्यूटी पर जा रहे थे। तेरी ही बुरी नजर लग गई है मेरे परिवार को, मेरे पूरे घर को। देख रही है सबके साथ कैसा कैसा अनाथ हो रहा है, मेरे पति कितनी सारी चोट आई है, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तू मेरे घर को छोड़कर आखिर कब जाएगी? तूने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है, हम लोग कितने अच्छे से पूरे परिवार रहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता तेरे आते ही ऐसा हो जाएगा। अब अपना बैग पकड़ ले और चली जा इस घर से। देखिए, ये लोग मुझसे क्या कह रहे हैं, इस घर को छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं, हम भला बताओ कहाँ जाएंगे इस घर को छोड़कर? मेरी वजह से कैसे हो रहा है ये सब, मेरे आने से ये सब हो गया, तो इसका कारण ये थोड़ी ना है कि मैं ही हूँ। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है, तेरे आने से ये सब हो रहा है। पहले तो कुछ नहीं होता था, मेरे भैया को भी चोट आ गई, एक्सीडेंट हो गया, मेरी मम्मी जी भी गिर गई। तेरे ही आने से सब कुछ हो रहा है, और तू रहेगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। नहीं आप ऐसा मत कहिए प्लीज। चल तू मेरे साथ आ, अब तुझको इस घर में एक मिनट भी नहीं रहना है। नहीं पता नहीं क्या क्या हो जाएगा मेरे घर में। निकल जा मेरे घर से कुलच्छनी। हे भगवान, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तेरे आते ही मेरे घर की हाल देख कैसी हो गई, सब लोग बीमार पड़े हुए हैं अपनी अपनी जगह पर। लो अपना बोरिया बिस्तर भी पकड़ो, अब यहाँ पर कभी नजर मत आना, समझी कि नहीं? आते ही मेरे घर वालों को चबा डाली। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। और अभी क्या करना चाहती है? अभी कम किया है क्या?
अब मैंने तुझे बोल दिया है, इस घर को छोड़कर चली जाओ, इस घर की तरफ कभी देखना भी मत। ठहरो, तुम लोग किसका अपमान कर रहे हो? इस प्रकार किसी भी बहू का अपमान नहीं किया जाता है। तुम लोग घर की लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो। नहीं बाबा जी, ये लक्ष्मी नहीं कुलच्छड़ी है, कुलच्छड़ी। मेरे घर में जब से कदम रखी है तब से तब से मेरे घर में सत्यानाश ही होता चला जा रहा है। मेरे मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई, मेरे भैया का भी एक्सीडेंट हो गया, और इससे बुरा क्या हो सकता है? तुम्हें बेटा शायद अभी कुछ पता नहीं है। तुम ये क्या कर रहे हो? बहू का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब लक्ष्मी होती हैं। और रही बात एक्सीडेंट वाली, तो जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। रुको, मैं अभी बताता हूँ कैसे क्या हुआ था, अभी मनन करता हूँ तो फिर। अच्छा, तो ये बात है। उस दिन तुम्हारी मम्मी जब जा रही थी खेत तो मेड़ पर गिरी हैं। हाँ हाँ पंडित जी, मेरी मम्मी मेड़ पर ही गिरी थी। सुनो, अगर और आगे जाती तो एक जहरीला सांप बैठा हुआ था और वो डस लेता, तो जो तुम्हारी मम्मी तुम लोगों की आंख के सामने है ना, ये भी न रहती, समझी कि नहीं? और तुम्हारे ही पति का एक्सीडेंट हुआ था ना उस दिन काम पर जाते हुए। सुनो कैसे हुआ था। अगर तुम्हारे पति अगर काम पर पहुंच जाते तो उस दिन अनर्थ ही हो जाता। फैक्ट्री में आग लगी थी, आग बचते नहीं जो बचे हुए हैं। भला कहो थोड़ी ही चोट आई है एक्सीडेंट में। हे भगवान, हमें तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, हाँ, कि भैया जिस फैक्ट्री में काम करते उसमें आग लग गई है। इसलिए जो कुछ भी होता है अच्छे के ही लिए होता है, समझ लो। और समझो तुम्हारी बहू लक्ष्मी है, लक्ष्मी, तभी तो सब कुछ होते हुए बच गया। नहीं तो इतने बड़े बड़े हादसे होने वाले थे ना कि कोई हाथ नहीं आता, समझ लो। हे भगवान, हमने अपनी छोटी को क्या क्या कह दिया, क्या क्या कह दिया, जो जो नहीं कहना था। इतना कह दिया कि घर से भी निकल जाओ। छोटी हमें माफ कर दो। हाँ छोटी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो भगवान की इच्छा थी वही हुआ। बल्कि अब तो हमें लग रहा है तेरे आने से इतने बड़े बड़े हादसे टल गए, नहीं आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं होते। हाँ, हमें भी माफ कर दो। हमने भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया। सबके साथ मिलकर हमने भी तुमको भला बुरा कहा और घर से भी निकालने के लिए कह दिया। आप लोग ऐसे हमसे माफी मत मांगिए। हमसे ऐसे माफी मत मांगिए। अब तो जो होना था सो हो ही गया। और हाँ सुनो, अब तीनों लोग मिल करके रहो और सासू मम्मी की देखभाल करो, सेवा पानी करो, ठीक है? अब ये मत कहना कि हाँ उसके आने से ये हो गया कि उसके जाने से ये हो गया। किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता है, समझी? अब हम लोग मिल करके रहेंगे। हम छोटी तुझको कुछ भी नहीं कहेंगे। जो कह दिया सो कह दिया। अब हमें माफ कर दे। अच्छा हुआ दीदी, आप लोगों को सब कुछ सच्चाई जल्दी पता चल गई, नहीं तो आज आप लोग मुझे इस घर से निकाल ही देते। हाँ बहन दीदी लोग, इसी तरह घर में होता है। अगर कोई भी बहू आती है, घर में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो घर के लोग भी, गांव के लोग भी, देश के लोग भी, सभी लोग इसी तरह कहने लगते हैं, रिश्तेदार लोग, किसके आने से ही ये हो गया वो हो गया। अब इसमें भला बताओ मेरी आखिर क्या गलती थी? लेकिन कोई बात नहीं, सब लोगों ने यही समझा कि मेरी ही गलती है। कोई बात नहीं बहन दीदी लोग, वो तो अच्छा हुआ कि सबको समय पर सब कुछ सच पता चल गया। और सब लोग अब कह रहे हैं कुछ नहीं बोलेंगे हमें, अब घर में रहने देंगे, घर से नहीं निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं सब लोग अब मिल करके रहेंगे। अब हम भी अपनी सासू मम्मी की सेवा अच्छे से करेंगे। हाँ तो बहन दीदी लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।